बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 5 9th क्लास की बायोलॉजी बुक से, और उसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। सेल साइकिल से क्या मुराद है? सेल साइकिल से मुराद सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कि वो तमाम इवेंट्स जब सेल प्रोड्यूस होगा और तब तक जब तक भी वो माइटोसिस ना कर ले और डिवाइड ना हो जाए और डिवाइड होकर प्रोड्यूस ना कर दे न्यू सेल्स को, तब तक वो तमाम जो इवेंट्स होंगे वो सेल साइकिल कहलाएंगे। यानी कि ऐसे तमाम इवेंट्स जब सेल प्रोड्यूस हुआ है और जब तक वो माइटोसिस करता है, माइटोसिस कंप्लीट करता है और नए सेल बनाता है, तमाम होने वाले इवेंट्स को हम सेल साइकिल कहेंगे। सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस हम होते हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेल साइकिल का पहला फेज जो है वो इंटरफेज है और दूसरा जो फेज है वो माइटोटिक फेज है। इंटरफेज जो है वो रिलेटिवली लार्ज होता है, ज़्यादा टाइम स्पैन इसका होता है, और माइटोटिक फेज जो होता है वो रिलेटिवली शॉर्ट होता है। इंटरफेज के दौरान सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है, अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता रहता है। इंटरफेज के आगे से मज़ीद फेजेस हैं, मज़ीद इसको हम डिवाइड करते हैं। इंटरफेस से क्या मुराद है? इंटरफेस ऐसा फेज है जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, सेल में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब जो इंटरफेस है इसके डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। G1 फेज से क्या मुराद है? इसको हम फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं, इसलिए इसको हम G1 से डिनोट करते हैं। इसमें सेल अपनी प्रोटीन्स की सप्लाई को इंक्रीज करता है, यानी कि सेल ने क्या करना है G1 फेज के दौरान? अपनी प्रोटीन्स की अमाउंट को, सप्लाई को इंक्रीज कर देना है। माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी ऑर्गेनेलिस के नंबर को इंक्रीज कर देना है और साइज में ग्रो कर जाना है, साइज में बड़ा करना है। देन कम्स एस फेज। एस फेज के दौरान क्या होता है? सेल, यानी कि एस फेज है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज के दौरान सेल ने अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करना है, अपने क्रोमोसोम्स की कॉपीज प्रिपेयर करनी है। अब हर जो क्रोमोसोम है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स पे कंसिस्ट करता है, जो किनेटोकोर के मुकाम पर आके दोनों जो है वो अटैच हुए होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें दो ऊपर वाले जो क्रोमैटिड्स हैं और नीचे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो किनेटोकोर के पॉइंट पर आकर अटैच हो जाते हैं। G2 फेज़ के दौरान, यानी कि गैप टू फेज़ के दौरान क्या होता है? ये ऐसा फेज़ है जिसके दौरान प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, सेल प्रोटीन्स बनाता है। मेनली वो प्रोटीन्स बनाई जाती हैं जो कि बाद में जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम्स माइटोसिस के दौरान आके अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं। उसके बाद G2 फेज़ के बाद सेल जो है वो G नोट फेज़ में भी जा सकता है, और ये जो है वो M फेज़ में भी जा सकता है। M फेज़ क्या है? माइटोसिस। माइटोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ। माइटोसिस के दौरान सेल अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ये इस तरह की डिवीजन है जिसमें हर सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर एक सेल है तो उसने अपनी एग्जैक्टली टू कॉपीज बना देनी है, दो डॉटर सेल्स में उसने डिवाइड हो जाना है। ये पेरेंट सेल होगा और ये दो डॉटर सेल्स होंगे। अब दो डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। इसमें फॉर एग्जांपल इसमें दो क्रोमोसोम मौजूद हैं तो इसमें भी दो और इसमें भी दो क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, यानी कि ईच डॉटर सेल में पेरेंट वाले ही क्रोमोसोम वाले नंबर मौजूद होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी फेजेस ऑफ माइटोसिस। जैसे इंटरफेज के फेजेस थे, इसी तरह से माइटोसिस के भी फेजेस हैं। माइटोसिस के दो मेन फेजेस हैं। मेन फेजेस जैसे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो किस में है? ऐसा फेज जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। और साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, उसको हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। यानी कि दो मेन फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। अब हम जो है वो कैरियोकाइनेसिस को अगर देखें तो कैरियोकाइनेसिस को मजीद फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये बिल्कुल इसी तरतीब से ही ये सारे फेजेस होंगे, यानी कि पहले प्रोफेज, देन मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज होंगे। फर्स्ट जो फेज़ है माइटोसिस का वो है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब आप इसको PMAT से भी याद कर सकते हैं, इनके P से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में क्या है?
ये वो फेज़ है जिसके दौरान जेनेटिक मटेरियल जो है सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मौजूद नहीं होते, बल्कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल ने प्रोफेज के दौरान कंडेंसेशन उसमें होती है। कंडेंसेशन यानी कि वो कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद वो हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोम्स हैं वो बना देंगे। पहले प्रोफेज में क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते, वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो अभी तक क्रोमोसोम्स बने हैं। प्रोफेज के दौरान क्या हुआ है कि जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन की फॉर्म में था, कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम्स बन गए हैं। क्रोमोसोम्स में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स में इसमें जहाँ पे ज्वाइन होती हैं वो सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट भी है कैनेटोकोर। कैनेटोकोर वैसे वो पॉइंट है जहाँ पर माइटोटिक अपरेटस में या स्पिंडल फाइबर्स ने आकर अटैच होना होगा। वो पॉइंट जो है वो कैनेटोकोर का पॉइंट कहलाएगा। कैनेटोकोर पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। अब इसमें क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। प्रोफेज के दौरान अब क्या होगा कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं उन्होंने डुप्लीकेशन करनी है। अपनी डुप्लीकेशन के बाद सेंट्रोसोम्स बनाने हैं। 2 सेंट्रोसोम्स बनाएंगे। जो दोनों सेंट्रोसोम हैं वो हर एक ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये जो है ये थ्रेड लाइन, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर्स। ये स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर्स कहाँ से बने? ये सेंट्रोसोम्स हैं। और ये स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलने से बने हैं। प्लांट्स के केस में सेंट्रियोल्स उनमें मौजूद नहीं होंगे और उसमें भी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के एग्रीगेशन से ही बनेंगे। और इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो आके अटैच हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ किस पॉइंट पे अटैच होंगे? किनेटोकोर के पॉइंट पे स्पिंडल फाइबर से आकर अटैच हो जाएंगे। ये सारा अपरेटस जो है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स मौजूद हैं, सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं जो कि अपोजिट पोल्स पे मौजूद हैं, उससे ये स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। इस पे क्रोमोसोम्स आके अटैच हो रहा है। ये सारा जो स्ट्रक्चर है या अपरेटस है इसको माइटोटिक स्पिंडल्स भी बोलते हैं, ये माइटोटिक अपरेटस भी बोलते हैं। ये जो है ये प्रोफेज था। प्रोफेज के दौरान क्या हुआ है? बेसिकली क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हुआ और क्रोमोसोम सेंट्रोसोम्स की सेंट्रोसोम्स बने हैं। सेंट्रोसोम्स के से स्पिंडल फाइबर्स जो ओरिजिनेट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर के पॉइंट पे आके उससे अटैच हो रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट प्रोफेज। So today we have covered चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। सेल साइकिल का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, माइटोसिस का इंट्रोडक्शन दिया। माइटोसिस में हमने प्रोफेज पढ़ लिया है, उसके रिमेनिंग फेजेस और उसकी इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें और अपना फीडबैक भी देते रहें। उम्मीद है जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह हाफिज़।